हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, कैसे हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले के जो सभी टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सभी का वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग बारी बारी से लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चलिए दोस्तों, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानना सीख जाते हैं तो उसको हम लोग आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का तरीका सीखते हैं। तो आइए हम लोग इसको हिंदी में पहचानने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, था, रही थी और रहे थे आते हैं, वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं, आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा है, तो आप लोग जानते होंगे कि उस टेंस में जो पहचानने का तरीका रहता है वो रहता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे लगे होते हैं, थे लगे होते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में हमेशा कोई भी काम जो होता है वो बीते हुए समय में होता है, इसलिए यहाँ पे थे लगा हुआ रहता है। और इस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर का यूज करते थे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के हिंदी के सेंटेंसेज होते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं एक कहानी पढ़ रहा था। इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी होगा, यहाँ पे आवाज का यूज किया जाएगा। वे लोग पटना जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे वेयर का यूज किया जाएगा। तुम चाय बना रहे थे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू वर मेकिंग टी होगा, यहाँ पे वेयर का यूज किया जाएगा यू के साथ। तो आप लोग सोच रहे हो कि वाच किसके साथ लगता है और वेयर किसके साथ लगता है, तो जी हाँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ आवाज लगता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ वेयर लगता है। तो वाच किनके साथ लगता है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो आई इसका मतलब मैं, ही इसका मतलब वह, शी इसका मतलब वह लड़की के लिए, और इट मतलब यह, और जितने तरह के नेम्स होते हैं सिंगुलर नेम, तो इन सभी के साथ वाज लगता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ भी वाज लगता है। वेयर किसके साथ लगता है, तो यू यानी तुम, वी यानी हम लोग, दे यानी वे लोग, तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ वेयर लगता है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, आई, ही, शी, इट और नेम्स के साथ सिंगुलर के साथ वाज, और यू, वी, दे तथा प्लूरल के साथ वेयर का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब में आईएनजी हम लोग लगाते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम लोग समझते हैं तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मैं कैरम खेल रहा था। देखिए यहाँ पे था लगा हुआ है, इसका मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे रहा भी लगा हुआ यानी कि रहा था लगा हुआ है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, इसके लिए आई अंग्रेजी यूज होगी, और आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, तो वाज मैंने लगाया है। और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और कैरम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैरम को लास्ट में हम लोग लिख देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से, आई वॉज प्लेइंग कैरम, मैं कैरम खेल रहा था। एक और सेंटेंस है, तुम किताब पढ़ रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो यू के साथ वेयर लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट में बताया था, तो हम लोग यहाँ पे वेयर लगाएंगे। और पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताब है, तो किताब यानी बुक को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, यू वर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे। अगला सेंटेंस है, मोना टीवी देख रही थी। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सो वो मोना है, तो मोना को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, और नेम्स के साथ वाज लगता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लोग वाज का यूज़ करेंगे, और टीवी देखना की अंग्रेजी होती है वॉच, आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा, और टीवी ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में हम लोग टीवी लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, मोना टीवी देख रही थी का मोना वाज वाचिंग टीवी। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को हम लोग इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको मैं बता दूं कि निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं और ना लगा हुआ रहता है, यानी जिससे किसी भी काम के ना होने या ना करने की भावना का पता चलता है।
तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे और उसके जस्ट बाद नोट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे है वाज या वेयर, उसके बाद नोट लगता है। और बाकी चीज़ें जैसे वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ये सभी अफर्मेटिव की तरह सेम रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, इससे हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो हम लोग सबसे पहले यू लिखेंगे और यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर हमने लगाया है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, इसको आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में हम लोग क्रिकेट को लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अगला एग्जाम्पल है वह मंदिर नहीं जा रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ वाज लगेगा और नेगेटिव के लिए नॉट हम लोग लगाएंगे। जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। और मंदिर की अंग्रेजी होती है टेम्पल, तो टेम्पल को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जा रहा था। मीरा चाय नहीं बना रही थी, देखिए यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मीरा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम लोग सबसे पहले मीरा को लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो नाम के साथ वाज लगेगा, इसलिए हमने वाज लगाया है। नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे। बनाना की अंग्रेजी होती है मेक, इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग हो जाएगा। और चाय की अंग्रेजी टी होती है, आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा मीरा वाज नॉट मेकिंग टी, यानी कि मीरा चाय नहीं बना रही थी। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, ये हम लोग आज के इस वीडियो में भी सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले वाज या वियर लगाया जाता है। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स इसको हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है क्या वह पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे देखिए क्या पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ वाज लगता है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, वाज को सबसे पहले लगाना है। वाज हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही को लगाएंगे और पढ़ना की अंग्रेजी होती है स्टडी, इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या वह पढ़ाई कर रहा था कि अंग्रेजी हो जाएगी वाज ही स्टडिंग। अगला सेंटेंस है क्या तुम हिंदी पढ़ रहे थे। यहाँ पे भी देखिए क्या पहले लगा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के साथ वेयर लगता है, तो वेयर को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेयर लिख दिया है और उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखा। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, तो यहाँ पे हमने रीडिंग आईएनजी लगा के कर दिया। हिंदी को हमने अंग्रेजी में लिख दिया। तो इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस वर यू रीडिंग हिंदी, क्या तुम हिंदी पढ़ रहे थे। अगला सेंटेंस है क्या मधु सो रही थी। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मधु है, तो नेम्स के साथ वाज लगता है, इसलिए हम लोग वाज सबसे पहले लगाएंगे। क्योंकि इंट्रोगेटिव में वाज या वेयर को सबसे पहले लगाया जाता है, तो वाज हमने पहले लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट मधु को लिखा और सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, इसको हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। यानी कि वाज मधु स्लीपिंग, क्या मधु सो रही थी। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स वाले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके भी अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो WH वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, तो इनको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। यानी कि WH वर्ड्स को सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद वाज या वियर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है तुम क्या खा रहे थे। यहाँ पे क्या बीच में लगा हुआ है, तो अक्सर जो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं तो वो सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम लोग इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो इनकी इंग्लिश होती है WH वर्ड्स की, वो स्टार्टिंग में ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो व्हाट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के साथ वेयर लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेयर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो हम लोग यहाँ पे यू लिखेंगे। और खाना की अंग्रेजी होती है ईट, तो इसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लिखा है। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे। अगला सेंटेंस है वह कहाँ जा रहा था। यहाँ पे देखिए कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड्स है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर को सबसे पहले लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे।
और सब्जेक्ट यहाँ पे वह है जिसकी अंग्रेजी ही होती है, तो ही के साथ वाज लगता है, तो हम लोग वेयर के बाद वाज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे। और जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेयर वाज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। अगला सेंटेंस है वे लोग क्यों चिल्ला रहे थे। तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो है क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वाई को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग है, तो वे लोग की अंग्रेजी दे होती है, दे के साथ वेयर लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेयर लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट दे को लिखेंगे। और चिल्लाना की अंग्रेजी होती है शाउट, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो शाउटिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे शाउटिंग लिख देंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वाई वर दे शाउटिंग, वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। इस तरह से हम लोग WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको फिर से देखने पे समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बस वाज या वेयर को सही जगह पर लगा देना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना है, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट है, आप इसको सॉल्व करिए। इसमें से 2-4 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, तो आप लोग इसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये सेंटेंसेज हैं, हम एक फिल्म देख रहे थे, वह टीवी नहीं देख रही थी, क्या तुम चिल्ला रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, वे लोग क्या कर रहे थे, मीना क्यों रो रही थी। ये 6 सेंटेंसेज हैं। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसमें से कम 4-5 सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी, इस टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल हो सके। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।